ये वाली जो मशीन है, ये मशीन हर घंटे दूसरी मशीन के कंपैरिजन में 1 लीटर डीजल बचाती है। अगर आप 12 घंटे चलाते हो 12 लीटर बचाएगी कोई और मशीन के कंपैरिजन में, तो 1200 रुपये ऊपर वो बचाओगे आप, जो दूसरी मशीन पे नहीं बचा पाओगे। दूसरी मशीन का जो प्रॉफिट था वो आएगा प्लस 1200 रुपये आएंगे, मतलब महीने के 35 से 40 हज़ार रुपये मोटा मोटा किश्त तो यही निकल गई। ये है बुल का SD76 सुपर स्मार्ट EX प्लस। इस मशीन के बारे में बहुत सारी खास बातें, लोडर बड़ा है और पीछे का जो बैकहो है, एक्सकवेटर वाला पार्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। KPC के पीछे केबिन में टिल्टेबल स्टीयरिंग आती है, बढ़िया सस्पेंशन सीट आती है, साथ में जो इंजन है भाई साहब वो किर्लोस्कर का आता है। तो ये कुछ मशीन ऐसी है जिसको आपको देख के बैकहो इसको देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब इस बैकहो में क्या कुछ खास है, कितना इंजन है, सीसी है, कितना बचा रही है, कितना प्रॉफिट लेके आएगी, कितनी वारंटी, क्या माइलेज, क्या कुछ आपको मिलेगा, वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे बुल के SD76 के बारे में। और अगर सबसे पहले आप लोडर की बात करोगे तो इसका लोडर बड़ा है, कंपटीशन में सबसे बड़ा है। ये 1.26 क्यूबिक मीटर का लोडर है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें 44 CFT माल आ जाता है, मतलब आप कम चक्कर लगाओगे वही डंप करने के लिए। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये पीछे की तरफ जो इसके आर्म डिजाइन देख रहे हो आप, इससे आप ऊपर जा पाते हो और 10 फीट की डंप हाइट आती है। रैंप लगाने की जरूरत नहीं है, बिना रैंप के ही आप सीधे इस मशीन से माल को डंप कर सकते हो। भाई ये कमाल की चीज़ थी। अब जैसे मैं इंट्रो में आपको बता रहा था कि भाई बुल कहते हैं कि 1100 RPM पे आप 1 लीटर डीजल बचाओगे। 50,000 रुपये का चैलेंज है, नगद लेके जाओ, खाते में भी नहीं पे करेंगे, सीधे कैश, हार्ड कैश। 50,000 रुपये का चैलेंज, क्योंकि ये बचाती है 1 लीटर डीजल। लिखा हुआ है भाई, हम मतलब ऐसे नहीं कि कह रहे हैं। आओ डेमो लेके आ जाओ, दूसरी मशीन को कहते हैं जिस मशीन को लेके आना लेके आ जाओ, 1100 RPM पे उसको चलाओ, 1100 RPM पे इसको चलाओ, ये हर घंटे आपका 1 लीटर डीजल एक्स्ट्रा बचा देगी। अब ये है, देखो यार, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आप इसको देखो, इसको अलग से रीइंफोर्स किया है, प्लेट्स हैवी हैं ताकि मशीन ओवरऑल हैवी रहे। और एक चीज़ जो इसमें आपको बहुत कमाल की लगेगी वो ये कि जहाँ से मशीन टूटती है, मतलब जहाँ से आपको लगेगा कि यार यहाँ से हो सकता है, तो यहाँ उन्होंने अलग से कास्ट किया हुआ है, यहाँ उन्होंने अलग से कास्ट किया हुआ है, क्योंकि यही वो पेन पॉइंट्स है। जब कस्टमर खरीदता है सबसे पहले वेल्डिंग करवाता है या जॉइंट्स करवाता है, जरूरत नहीं पड़ेगी। विच इज़ वाई बुल कहते हैं भैया हमारी मशीन जो है ना वो चलते जाएगी। अब यहाँ पे जो आपको टायर दिखेंगे वो 9-16 के दिखेंगे। अगर आपको 4 व्हील ड्राइव मॉडल चाहिए तो वो भी इनके पास मिलता है, वो 12-5-18 के आसपास उसका जो साइज़ है वो रहता है। अगर हम यहाँ पे देखें इसके अंदर, तो भाई इसमें आता है किर्लोस्कर का इंजन। एक जमाना था इवन मार्केट लीडर भी उस टाइम पे किर्लोस्कर इंजन यूज करते थे। सब धीरे धीरे करके किर्लोस्कर इंजन छोड़ते चले गए, इमिशन नॉर्म्स बढ़े, लोगों को लगा कि नहीं यार हमें अपना बेचना चाहिए, हमें अपना। इनको पता है कि जो स्टार्टिंग है, जो फर्स्ट फुटप्रिंट है, फर्स्ट स्टेप है वो किर्लोस्कर वाला, वो यहाँ से आता है। तो वो किर्लोस्कर का इंजन आज भी आए और ये बिगेस्ट डिस्प्लेसमेंट का इंजन है इंडस्ट्री में। ये 4000 सीसी से ज़्यादा का इंजन है और ये 4 सिलेंडर का आता है और किर्लोस्कर का इंजन आता है। सबसे अच्छी कमाल ये बताता हूँ, इसमें AMP टेक्नोलॉजी आती है, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। अब उससे फ़ायदा ये होता है कि मशीन में हाइड्रोलिक्स को जितनी ज़रूरत होती है ना, मतलब पावर की, उतना ही पावर वो इंजन बनाएगा, बाकी पावर टाइम वो पावर कट कर देता है। तो मशीन सही RPM पे चलेगी, एक्सेस पावर के नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर ने अगर जो है वो कहीं भी अगर कमांड नहीं दिया है तो पावर ऑलरेडी हाई RPM पे डीजल खा रही है। इसीलिए ये कहते हैं कि भाई साहब इतना अच्छा डीजल मैनेजमेंट है तो डीजल बचेगा। इस मशीन में 60-70% खर्चा क्या है, डीजल ही है। डीजल बच रहा है तो वो कहानी है। ये डीजल टैंक आता है, 120 लीटर का डीजल टैंक है। 120 लीटर आपने भर लिया तो समझो 2-3 दिन तक आपकी मशीन से आप फुर्सत हो जाओगे। अच्छा, इसका जो फ्रंट एक्सल आता है वो फ्रंट एक्सल लाइफ टाइम के लिए ग्रीस्ड है, आपको इसको कभी भी खोल के ग्रीस नहीं करवाना। सेंटर पिवटिंग के साथ में लाइफ टाइम ग्रीस्ड है, वो एक्सेल की ये बेस्ट पार्ट है। सेंटर पिवटिंग वाली पावर स्टीयरिंग से मिलती है, टर्निंग रेडियस काफ़ी कम होता है, एफर्टलेस वो ड्राइव होती है। ये सुपर स्मार्ट EX प्लस हाई स्पीड मॉडल बुल का SD76। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ ताकि आपको नाम याद रहे। कैरेरो का एक्सेल, कैरेरो का ट्रांसमिशन, और पता है सब कैरेरो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कैरेरो इज़ नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी, फॉर इट्स लो मेंटेनेंस और क्या बेस्ट परफॉर्मेंस। तो कैरेरो यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आपको टायर्स दिखेंगे, टायर्स आप ऑब्वियसली बड़े वाले टायर्स आते हैं इसमें, 16-28 के आपको टायर्स देखने को मिलते हैं। अब बात आती है भाई केबिन की। ये FOPS और ROPS केबिन है और उसका सर्टिफिकेशन आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ इन्होंने सर्टिफाई कर रखा है कि इसके ऊपर कुछ भी गिर जाए। कंपटीशन में फाइबर भी देते हैं कुछ लोग, 5 mm की प्लेट देते हैं, 8 mm का दिया है, मिलिट्री ग्रेड का उसका ऊपर स्ट्रक्चर है। ऑपरेटर की सेफ्टी 100% भाई साहब। आप देख लो यहाँ पे इन्होंने पूरा प्लेट भी लगाया हुआ है। और इस केबिन के साथ में बेस्ट पार्ट ये है कि एकदम स्क्वायर शेप में केबिन है, जिस कारण से फायदा ये होता है कि ये वाला शीशा निकाल लो, एक तो पूरा वेंटिलेटेड रहता है, दोनों तरफ से इनग्रेस ईग्रेस है, आराम से आप अंदर बाहर जा सकते हो।
दूसरी अच्छी बात उस केबिन के बारे में ये है, सेफ है और विजिबिलिटी एकदम एक्सीलेंट है। स्टेबलाइजर्स को और हैवी किया है, अच्छा बनाया है। इवन नीचे के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको इन्होंने इंक्रीज किया है ताकि बेहतर हो जाए। अब हम बात करते हैं इसकी केपीसी के बारे में। देखो मोस्टली मार्केट में कास्टेड केपीसीज आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपको स्टील केपीसी मिलती है। केपीसी में कई बार ब्रेक्स आ जाते हैं। अगर कास्टेड केपीसी में अगर कोई ब्रेक आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पूरा ही केपीसी रिप्लेस करना पड़ता है। जो किंग पोस्ट कैरेज है पूरा रिप्लेस होगा। यहाँ पे आपको वेल्डिंग करा के काम चल सकता है, वेल्डिंग करा के आप रीयूज कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी बुल के बारे में प्लस पॉइंट है। अगर आप ये वाला देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी प्लेट्स हैं जिसको इन्होंने रीइंफोर्स करा है, इसको हैवी करा है, और यहाँ से इसका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अच्छी बात की जो इसका बकेट है ये 0.26 क्यूबिक मीटर का है, और यहाँ पे पहली बार आपको डबल लिंकेज दिखेगा। अगर आप इस लिंक को देखोगे और इसको तोते को देखोगे तो यहाँ पे आपको डबल लिंक दिखेगा, कहीं मार्केट में नहीं दिखता। तो ये आपका डबल लिंक है। ये 0.26 क्यूबिक मीटर का बकेट है, और ये बकेट परफेक्ट स्क्वायर काटता है। कंपटीशन की बात करोगे तो 4-5 फीट तक तो भाई परफेक्ट स्क्वायर काटेगा। उसके नीचे जाओगे तो वो गड्ढे को बड़ा करने लग जाता है। नीचे से आपको वाइडर चाहिए। सिर्फ बुल एक ऐसी मशीन है जहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर कट मिलेगा अप टू 10 फीट ऑफ हाइट। तो ये बुल के बारे में बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर ये भी देखो यहाँ से रीइंफोर्समेंट्स आपको दिखेंगे। ये रीइंफोर्समेंट करा हुआ है बकेट को और हैवी बनाया। ऐसा नहीं है पहले दिन आप गए वेल्डर के पास ले गए, वो काम नहीं है। यहाँ पे आपको काफ़ी इजी हो जाता है। इवन यहाँ पे भी प्लेट्स को बाहर की तरफ अटैच किया हुआ है। जनरली लोग क्या करते हैं शॉर्टकट मारने के लिए ऐसे कुछ जो है वो स्टील को वेल्ड कर देते हैं इसके ऊपर। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने इसके बाहर जो है वो स्टील प्लेट को वेल्ड किया है। ये बहुत कमाल की चीज़ इनके बारे में है। और ओवरऑल इसकी डंप हाइट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप स्टेबलाइज करके काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो। इवन स्टेबलाइज करके मार्च करना बहुत आसान है। और देखो ऑपरेटर क्या होता है ना, ऑपरेटर कई बार छोटी हाइट के होते हैं, कई बार ऑपरेटर जो है वो बड़ी हाइट के होते हैं, कई बार बल्कि होते हैं। तो हर किसी का अपना अपना कंफर्ट है। आर्म लेंथ है, शोल्डर लेंथ है, इसके लिए उन्होंने जॉयस्टिक्स दिए हुए। ये इंडस्ट्री में पहली बार देखो एडजस्टेबल जॉयस्टिक्स हैं। आप अपनी हाइट के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हो कि आपको किस हाइट पर रखना है। तो वो एक बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। इवन मैं आपको वेल ब्लॉक के बारे में बताऊँ तो इटली का है, तो इटली से आया हुआ इनका पूरा वेल ब्लॉक है, काफ़ी बढ़िया है। और इस कारण से जो एएमपी टेक्नोलॉजी है, जो वेल ब्लॉक है, करेरो का ट्रांसमिशन, करेरो का एक्सल है, वो साथ में इस तरीके से मैनेज करते हैं कि आपको मिलती है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और सबसे बढ़िया फ्यूल माइलेज। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगती है। अगर केबिन के बारे में बताऊं मैं अंदर जाके, तो उससे पहले एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि इसमें हाइड्रोलिक टैंक जो है 80 लीटर का आता है, और हाइड्रोलिक फिल्टर वगैरह भी आपको इंडिकेटर दे देगा, क्लॉक वगैरह अगर कुछ हो गया है तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ भी अंदर की तरफ देखें क्लोज करके इंजन को, तो उसका एनक्लोजर बहुत बढ़िया है। और जो पूरी की पूरी चैसी फ्रेम है वो फ्रेम आपको बहुत बढ़िया लगेगी, क्योंकि उसको बहुत हैवी दिया हुआ है, और जिस हिसाब से उसकी जो माउंटिंग्स हैं वो बहुत बढ़िया है। इवन अगर हम आगे से लेके पीछे का जो एक देखेंगे शाफ्ट, देखेंगे ड्राइव शाफ्ट, ट्रांसमिशन से जो पीछे के एक्सल तक जा रही है, उसको इस हिसाब से इंप्रूव किया है पूरे पावर ट्रेन को कि आपकी सर्विसेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। इवन ये वाला जो इंजन है वो आगे की तरफ से खुलता है, आगे बैटरी होती है, कट ऑफ स्विच है, और जो इनका रेडिएटर है वो 3 पार्ट में है और वो 3 फंक्शन करता है। एक रेडिएटर से इंजन कूल करते हैं, हाइड्रोलिक कूल करते हैं और ट्रांसमिशन कूल करते हैं। तो एक रेडिएटर से 3 चीज़ें ठंडी करते हैं। देखो जितना ज़्यादा चीज़ें ठंडी रहेंगी उतना बढ़िया आपको ओवरऑल एफिशिएंसी मिलेगा। ऊपर चढ़ना इस मशीन में काफ़ी आसान है, और सच बताऊं तो केबिन का जो पिलर है वो काफ़ी अच्छा फील होता है। अब आप देखो कि इंडस्ट्री में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है, ये कहीं नहीं मिलता। पीछे के लेवर एडजस्टेबल हो गए, ये स्टीयरिंग एडजस्ट हो गई। इतना तो आपको कार में भी एडजस्टमेंट नहीं मिलता जितना इस बैकहोई के अंदर एडजस्टमेंट मिल रहा है। फिर सीट बहुत कंफर्टेबल है, प्लस ये एयर सस्पेंडेड सीट है। यहाँ पे नीचे की तरफ देखो कोई माउंटिंग नहीं है, सिंगल माउंटिंग है, और ये पूरी एयर सस्पेंडेड सीट है। इवन अगर मैं पीछे की तरफ घूमूं तो मेरे पैर यहाँ नहीं टकराते हैं। मैं 6 फीट का हूँ, 6 फीट का होने के बाद भी देखो कि मेरे पैर नहीं टकराते हैं। और यहाँ पे जो है एक हेल्पर के लिए सीट बढ़िया, एक बंदा बैठ जाता है। वैसे तो अनसेफ होता है, बट अगर आप चाहो, क्योंकि हमें कई बार लेके जाना पड़ता है साथ में अपने हेल्पर को या और भी कोई साइड पे काम करने वाले वर्कर्स, उनको ले सकते हो। केबिन एक्चुअल में बड़ा है, यहाँ पे बाल्टी वगैरह रख के अगर साइड तक ले जानी है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन करना है, इस तरफ करना है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। अगर हम पीछे की तरफ आ जाएंगे तो लेवर्स बहुत बढ़िया है। इवन मैंने बताया जैसे कि इनको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेबलाइजर के कंट्रोल्स हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। इवन ये खोलने के बाद हिस्सा आपको 360 दिखता है। जनरली क्या होता है, लोग ट्रिपीजियम या कर्व्ड शेप में जाते हैं। यहाँ पे आप देखो इस पिलर के बाद भी जो जॉइंट है ये एकदम थिन है, जिस कारण से आप वो कॉर्नर जो ब्लाइंड स्पॉट होता है उसको भी आसानी से देख सकते हो। इवन यहाँ से जो कंट्रोल्स है वो बहुत बढ़िया है, मतलब मेरे ठीक लेफ्ट हैंड पे ये जो है वो पैनल आ जाता है, तो ये एक चीज़ बहुत बढ़िया। और
अब यहाँ पे आप हैंड रेस्ट रख के आराम से लोडर पे काम कर सकते हो। ये हाथ भी जो है आपका रेस्ट करेगा, तो अगर आप 8-10 घंटे की शिफ्ट करते हो तो इस हाथ से आराम से काम कर सकते हो। गियर्स भी आपके रीच में है, आपको बहुत ज़्यादा हाथ नहीं बढ़ाना पड़ेगा। फॉरवर्ड और रिवर्स का कंट्रोल आप यहाँ से करोगे क्योंकि कैरियर होगा, सिंक्रो शटल ट्रांसमिशन इसमें दिया हुआ है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये पैनल बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको मल्टीपल मोड्स देखने को मिलते हैं, वाइपर के कंट्रोल से लाइट्स के हैं, केबीसी के कंट्रोल है, और एक क्योंकि ये मशीन CEV5 है, जो किर्लोस्कर का इंजन है, वो जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के नॉर्म्स 5 को कंप्लाइंट करता है, तो ये भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखो तो आपको ओवरऑल 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी देखने को मिलता है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया स्टीयरिंग है। ओवरऑल अगर आप देखो म्यूजिक सिस्टम और लाइट्स, साथ में म्यूजिक सिस्टम का प्लेसमेंट और AC ऑप्शनल है। अगर आपको AC चाहिए तो डेफिनेटली इस मशीन में आपको AC भी मिल जाता है। तो अगर हम बात करें इस पूरी मशीन के बारे में तो क्या गजब की मशीन बनाई है। केबिन अच्छा बनाया है, बैकहोई के हिसाब से जितनी जरूरत है वो है, और मैंने जैसा बताया कि मिलिट्री ग्रेड का केबिन है, ऊपर की छत है वो 8 mm की बनाई है, प्लस मजबूत बनाए हैं। तो ROPS और FOPS ये कैब बनता है। आप बताओ यार आपको इसका केबिन कैसा लगा। और हाँ, स्पीड के लिए आगे की तरफ डायल्स, वहाँ पे आपको किलोमीटर वगैरह मिल जाएंगे, घंटे वाला मीटर आपको यहाँ मिलता है, और सारी की सारी रीडिंग्स आप यहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों देखो, ये सारी बातें थी अब बुलगेस बैकहोई के बारे में। अब ये हाई स्पीड सीरीज है, और बेसिकली हाई स्पीड के साथ में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्सेलेंट इसमें पावर माइलेज मिलेगा आपको। मतलब पावर भी मिलेगा, माइलेज भी मिलेगा, पावर भी ज़्यादा मिलेगा, माइलेज भी बढ़िया मिलेगा। और ये अकेली इकलौती ऐसी मशीन है जो 1100 RPM पे आपको 1 लीटर डीजल भी बचा के देती है। भाई 50,000 रुपये जेब में लेके कौन घूमता है उस चीज़ के लिए। तो ये एक चीज़ मुझे इसकी मशीन के बारे में बढ़िया लगी। कुछ यूनिक फीचर्स भी आप देखो, जैसे कि आगे का लोडर बड़ा है, जैसे अब ये वाले जो लेवर्स हैं वो बड़े हैं, एयर सस्पेंशन सीट है, टिल्टेबल एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, ऑपरेटिकली और सेफ्टी बढ़ाने के लिए ऊपर की तरफ बढ़िया सा उन्होंने कैनोपी दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको काफ़ी यूनिक बनाती हैं, काफ़ी बढ़िया बनाती हैं। लाइट्स बहुत अच्छी हैं इसमें, अगर आप रात को काम कर रहे हो या सनसेट के बाद में आपका काम होता है तो। और साथ में देखो ये जो स्क्वायर कट बकेट वगैरह है, तो बहुत ही यूनिक सी फीचर है। प्लस पेटेंटेड AMP टेक्नोलॉजी जैसे हमने बात करी वो तो है ही है। और साथ में भाई साहब किर्लोस्कर का इंजन, कम सेंसर्स वाला, तो सेंसर्स कम है, मेंटेनेंस कम है, बट प्रॉफिट ज़्यादा है। तो बताओ भाई कैसा लगा आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ। आप बताओ यार बुल के बारे में आपको क्या बढ़िया लगता है, और कौन सी बैकहोई आपको पसंद है मार्केट के अंदर से। मेरा नाम था अरमान नायक, आप देख रहे थे बिहाइंड द व्हील्स। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।